देहरादून में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का बजट 2047 के विकसित भारत की आधारशिला है। यह बजट आर्थिक दृष्टि से बड़ी सफलता हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पेश किया गया यह बजट देश के चारों वर्गों को मजबूत बनाएगा। वहीं बजट में उत्तराखंड को मिली उपलब्धि को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में उत्तराखंड तरक्की करेगा। साथ ही चारधाम के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी राजमार्ग पर काम किया जा रहा है, जिससे सभी को आवाजाही में आसानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लाभ होगा। कि मोदी सरकार 3 के इस बजट में युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा, कृषि और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। और इसका प्रमाण यह है कि बजट में 2 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ युवाओं के लिए 5 स्कीम दिए गए हैं। 2 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान इसके लिए किया गया है। इसमें 5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को लाभ मिलेगा। देखिए, यह देश युवाओं का देश है। यानी इस देश की आबादी का 59% लगभग युवा आबादी है और उस युवा आबादी को केंद्रित करके यह बजट रखा गया है और उसमें 2 लाख करोड़ का प्रावधान है और 5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। कृषि से जुड़े हुए सेक्टर के लिए बजट में 1,52,000 करोड़ 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे देश के अन्नदाताओं को सीधा का सीधा, यानी हमारे किसान भाइयों को सीधा का सीधा इसका लाभ मिलेगा। उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है और उस सोच के तहत यह बजट में प्रावधान किया गया है। उनकी तरक्की हो, उनकी उन्नति हो। इस 2024-25 के केंद्रीय बजट में वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में भारत की स्थिति बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। और जब भारत के पर्यटन की हम चर्चा करते हैं तो उसमें नंबर 1 अपने इस देवभूमि का नाम आता है। कहीं कहीं तो कुछ स्थान पर्यटकों के लिए होता है, लेकिन उत्तराखंड के कहीं भी आप चले जाएं, जिस ओर जाएं, जहां जाएं, हर जगह पर्यटकों को लुभाने वाला क्षेत्र है। और हम 4 धाम की बात सोचते हैं तो वहां तो सभी प्रकार के पर्यटक जाते हैं। अध्यात्म को पसंद करने वाले, प्रकृति को पसंद करने वाले और ऊंचाइयों को पसंद करने वाले, जहां हिमपात होता है, नदियां जहां कई ओर से गुजरती है, घने जंगल है और जहां का पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध है। तो इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देने की सोच जब भारत सरकार की है, उसका लाभ उत्तराखंड को काफी ऊंचे स्तर पर, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगा। यहाँ जब हम भारत सरकार ने राजमार्ग के निर्माण और विस्तार पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और आप देख रहे हैं कि बहुत ही तीव्र गति से पूरे देश में राजमार्गों का विस्तार हो रहा है। और उत्तराखंड के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि ऑल वेदर रोड इस उत्तराखंड के 4 धाम ही नहीं, 4 धाम के अलावे भी कई क्षेत्रों में बन रहा है। यह बड़ी उपलब्धि है राजमार्ग के क्षेत्र में। और थोड़ी जब मैं उत्तराखंड की चर्चा इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, जब मैं उसका करूंगा तो उसमें कुछ उल्लेख जरूर मैं करना चाहूंगा। उत्तराखंड के कर हस्तांतरण में 240% की वृद्धि हुई है, यानी कि 2014 के बाद जो उत्तराखंड को
कर हस्तांतरित किए गए हैं उसमें 240% की वृद्धि। यूपीए की सरकार थी तो केंद्र की सरकार द्वारा जो उनको अनुदान दिया जाता था, तो सरकार के द्वारा जो सहायता दी जाती थी अनुदान की राशि, उसमें भी यूपीए की तुलना में एनडीए मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 253% की बढ़ोतरी की। डोईवाला के दुर्गा चौक जलीग्रांट के रहने वाले आईटीबीपी के जवान चंद्रमोहन नेगी शहीद हो गए। 25 जुलाई को पेट्रोलिंग के दौरान हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में साथियों के लिए वैकल्पिक ब्रिज बनाते हुए जवान तेज बहाव में बह गए थे, जहां उनके साथियों ने उन्हें 100 मीटर की दूरी पर बचा लिया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। वहीं आज जवान का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचा, जहां आईटीबीपी और पुलिस के जवानों ने उन्हें सशस्त्र श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर परिवार को सांत्वना देने के लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और आईजी संजय गुंज्याल भी पहुंचे। प्रदेश की सरकार उनके साथ में खड़ी है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शहीद के सम्मान में खड़ा रहना, उसकी विद्या का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। आज मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से अपनी ओर से उस महान शख्सियत को श्रद्धासुमन किए, नमन किए हैं। और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हमारी सरकार खड़ी है और जो हमारी सरकार की घोषणाएं हैं, इस शहीदों के नाम पर द्वारों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, विद्यालयों का निर्माण, जो भी ये परिवार चाहेगा उसके अनुरूप किया जाएगा। हिमाचल में भारत ओपी के पास में एलएसी से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक विशेष सूचना पे एक शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग के लिए ये एसआरपी में जा रहे थे। तो उस दौरान अपने साथियों के लिए एक जगह पानी बहुत बढ़ गया था, तो ब्रिज बनाया जा रहा था, टेम्परेरी ब्रिज। उस पे सबसे आगे बढ़कर आप अपने साथियों को क्रॉस कराने के लिए बनाते समय ये घटना घटी है। और जो उन्होंने एक सुप्रीम सेक्रीफाइस राष्ट्र हित पे देश सेवा में दिया है, उसके लिए हम पूरे आईटीबीपी परिवार की तरफ से उनको और उनके परिवार को एक श्रद्धांजलि देते हुए मैं उनके परिवार को भी ये दिलासा देना चाहूँगा कि जो ये आईटीबीपी का हिमवीर परिवार है, उनके सदैव साथ है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने परमार्थ निकेतन में ब्रेन डिटॉक्स को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज के युग में मनुष्य सबसे ज्यादा समय मोबाइल पर बिता रहा है, इससे छुटकारा पाने के लिए ब्रेन डिटॉक्स करना जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि राजनेताओं का ब्रेन डिटॉक्स करना जरूरी है ताकि धर्म और जातिवाद आधारित विचार नष्ट न हो। ऋषिकेश की पावन भूमि में हमको आने का सौभाग्य मिला। उत्तराखंड में इतने दिनों के लिए पहली बार आने का सौभाग्य मिला। बद्रीनाथ भगवान के बाद में हम 3 दिन के लिए यहाँ पर ऊर्जा संचय समागम के लिए आए हैं। आज तृतीय दिवस है। लगभग 600 साधकों ने एक साथ 3 दिन तक बैठकर ऊर्जा संचय करके अपने विकारों की मुक्ति के लिए यहाँ पर अनुष्ठान किया। एक ऐसी विलुप्त हुई पद्धति थी जिस पद्धति से व्यक्ति अपने विचारों को साधना के बल पर भी बदल सकता है, विकारों से मुक्त हो सकता है और जीवन में ध्यान के माध्यम से प्रसन्नता के रास्ता को और प्रभु को प्राप्त करने का रास्ता पा। हरिद्वार पुलिस ने हर की पैड़ी से शराब का जखीरा बरामद किया। आरोपी कावड़ियों के भेष में ये धंधा चला रहे थे। अवैध शराब के धंधे में संलिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वहीं 3 अभियुक्त मौके का फायदा उठाकर फरार भी हो गए। अवैध शराब तस्करी में 2 महिलाएं भी शामिल हैं।
अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में राज्य आंदोलनकारी मोहन चंद्र शर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार लोगों को फ्री में राशन दे रही है। मोहन चंद्र शर्मा ने कहा कि टाउन क्षेत्र में फ्री का राशन दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में फ्री का राशन बंद किया जाए। इससे खेतों को काफी नुकसान हो रहा है और पर्वतीय क्षेत्रों के कृषकों को 10 भेड़ दी जाए, साथ ही उद्योग स्थापित किए जाएं जिससे पलायन पर रोक लग सके। फ्री का राशन अगर यदि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार देना चाहती है तो टाउन एरिया में दे, ग्रामीण एरिया के अंदर कम से कम ये फ्री का राशन बंद करे और हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में तो हर हाल में बंद करे, क्योंकि इससे हमारी जो है खेतियों को नुकसान हो रहा है। तमाम खेत हमारे बंजर हो चुके हैं। अगर सरकार हमारे कृषकों का कल्याण ही करना चाहती है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के, तो उनको जो है प्रत्येक कृषकों को 10-10 भेड़ दे दे, जिससे कि हमारे कृषक भेड़ पालन करे और हमारे यहाँ कारपेट उद्योग स्थापित हो, जिससे कि हम अपने यहाँ से जो होने वाला पलायन है उसको रोकने में कुछ कार्य कर सकें। हल्द्वानी में एसओजी और स्थानीय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 20 जुलाई को नुमाइश के अंदर धारदार हथियार से हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पार्किंग को लेकर पार्किंग ठेकेदार और गांधी आश्रम में रहने वाले एक व्यक्ति के बीच कहासुनी हुई और हाथापाई हो गई। हमला करने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए, जिन्हें गठित की गई टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए 20 जुलाई को हल्द्वानी में नुमाइश के दौरान एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा हथियारों का प्रयोग करते हुए कुछ लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया। इसमें पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 2 लोग जो थे वो फरार थे और ये 2 लोग न केवल इस घटना में शामिल है, जबकि ये अंतर जो जनपदीय गैंग है उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो जब इन लोगों के बारे में पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने अपने जो सर्विलांस है उसको एक्टिवेट किया और ये जो 2 अभियुक्त हैं इनको हमने गिरफ्तार किया है। इन दोनों अभियुक्त की एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल इतिहास है और ये दोनों अभियुक्त हत्या के प्रयास में, अवैध हथियारों की सप्लाई में, इसके अलावा मारपीट, लोगों को धमकाना और पैसा वसूल करने के इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं।